बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम गोल्ड की अगेन एनालिसिस करने वाले हैं। वीकली फोरकास्ट देखेंगे इसका कि नेक्स्ट वीक में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, और मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो किस तरीके से मूवमेंट करेगी, उसको भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी लास्ट एनालिसिस थी, जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने ये एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी। तो देखें, मार्केट में बिल्कुल वही सिचुएशन बनी है जो हमने वहाँ पे प्रेडिक्ट की थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मार्केट में क्या प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं और मार्केट किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर सकती है। तो एक और आपको गाइडेंस यहाँ पे दे दूँ कि मैंने एज अ शॉर्ट से वीडियो अपलोड करनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जो यूएसडी की, स्पेशली यूएसडी की न्यूज़ हैं। वो टोटल कितनी न्यूज़ होती हैं, हाई इम्पैक्ट कौन सी न्यूज़ होती हैं, मिड इम्पैक्ट कौन सी न्यूज़ होती हैं, और कौन सी न्यूज़ हफ्ते में एक बार दो बार आती हैं, और कौन सी मंथ में आती हैं, और कौन सी मंथ में सबसे ज़्यादा बार न्यूज़ आती हैं, और उन पर इम्पैक्ट क्या होता है। वो सब मैं एज अ शॉर्ट से वीडियोस अपलोड करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो करते हैं इसकी एनालिसिस। जी, सबसे पहले हम इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। चार्ट को यहाँ से मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अब देखेंगे कि जो मार्केट में नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो सकती है। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले वीकली का टाइम फ्रेम। वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो वीकली के अकॉर्डिंग देखें तो एक बाय निकली और बहुत ही अच्छी बाय निकली है, और जो हमारे पास इस टाइम कैंडल बनी है लास्ट वीक की, वो हमारे पास ये वाली है। अच्छी बाई की कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे विक थी, इसको ब्रेक कर दिया, और उसके अपसाइड पे फर्स्ट ये क्लोजिंग हमें मिल चुकी थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो हमें अप साइड पे क्लोजिंग दे सकती है, मतलब बाई की कैंडल क्लोज हो सकती है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो अब यहाँ से प्रेडिक्ट नेक्स्ट किया जाए तो वो यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती हैं। फर्स्ट, ये मार्केट यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप करे डाउन साइड से, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड पे एक विक छोड़ दे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये भी सिचुएशन हमारे पास बन सकती है, अप साइड पे विक छोड़ दे, ठीक है। ये सिचुएशन बन सकती है। ये लाजमी नहीं है कि जो यहाँ पे प्राइस आ रही है मार्केट इसी प्राइस पर आएगी, ठीक है। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से भी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से खाली अपसाइड पे विक्स भी पो, और मार्केट कुछ इस तरीके से भी मूवमेंट दिखा दे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये सब हमें प्रिडिक्ट करने को इजी होगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो लिहाजा अगर वीकली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास ये जो जोन बन रहा है ना, अगेन मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है, डिप लेती है, तो ये पॉइंट है। इस पॉइंट से अगेन मार्केट प्रॉपर बाय हो जाएगी। ये सिचुएशन होगी हमारी वीकली में। और अगर मार्केट के इसी मोमेंटम को देखा जाए तो अभी तक मार्केट में यहाँ पे नहीं सोच सकते कि सेल की कैंडल बन सकती है। उम्मीद है नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास होगी वो भी बाय की हो, ठीक है। तो ये थी हमारी वीकली में एनालिसिस। बाकी कुछ भी हो सकता है, मार्केट डाउन साइड पे भी एक डिप ले सकती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे कर सकती है। तो उसके बाद हम देखते हैं वन डे का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। जी, ये वन डे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इसमें जो हमारे पास सिचुएशन बन सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा डिप लेती है तो वो मार्केट हमारे पास इस पॉइंट तक ले सकती है, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट हो सकता है। और अगर इसको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको टेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये विक स्वीप हुई है, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और अप साइड पे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जोन बन रहा है कि जिस पॉइंट से मार्केट अगेन डिप ले सकती है, वो हमारे पास यही है कि मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आए। अगर यहाँ से लिक्विडिटी डाउन साइड पे स्वीप भी होती है तो उसके बाद यहाँ से अगेन एक अच्छी बाय हमें मिल सकती है डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये सिचुएशन है कि मार्केट यहाँ तक डिप लेती है, अगर इससे डाउन आती है फिर हमारे पास ये वाला जो जोन है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, और यहाँ से एक अच्छी बाय हमें अगेन मिल सकती है।
जी, मज़ीद जो इसकी हाई एनालिसिस होती है वो अक्सर 4H में होती है, 4H में या 1H में, जिसको हम ट्रेड भी करते हैं, ठीक है? ये तो सिर्फ़ एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि नेक्स्ट जो मार्केट का बिहेवियर होगा, वो किस साइड पे हमें नज़र आ सकता है, ठीक है? तो एक अच्छी यहाँ पे कैंडल भी डाउन साइड पे मार्केट मार सकती है डेली के अकॉर्डिंग। तो मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मार्केट में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास जो वीक है उसमें हमारे पास बुध वाले दिन वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई डाटा भी आ रहा है, और अगर देखा जाए तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास बीपीआई डाटा भी आ रहा है, ठीक है? तो फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो मार्केट में अच्छी वोलेटिलिटी होगी। तो मज़ीद यहाँ से देखेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम 4H में। तो 4H का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जी, 4H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 4H में अब हमारे पास जो सिचुएशंस हैं वो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन ये है कि मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है तो किस पॉइंट तक आ सकती है। जो ये हमारे पास ज़ोन है, ये हमारे पास सारा लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है? ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है। तो मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिक्विडिटी एरिया, ठीक है? तो अगेन मार्केट इस पॉइंट से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अप साइड पे मिल सकती है। अगर ये ज़ोन ब्रेक होता है, यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपको और बता दूँ, ये हमारे पास सेकंड ज़ोन है, ठीक है? इसको आप सप्लाई भी बोल सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई पड़ी हुई है। तो मार्केट अगेन यहाँ पे सप्लाई पर टैप करने के बाद अप साइड में मिल सकती है। यहाँ पर अब 2 सिचुएशंस होंगी, अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, कुछ इस तरीके से मार्केट कैन विक स्वीप कर लेती है, ठीक है? तो ये भी एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है? यहाँ से कुछ इस तरीके से बाय मिल सकती है। और अगर देखा जाए तो मार्केट कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे बिहेवियर दिखा सकती है, ठीक है? कुछ इस तरीके से, और उसके बाद अगेन मार्केट अप साइड पे ये भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? क्योंकि ये जो हमारे पास फर्स्ट ज़ोन है ये हमारे पास प्रॉपर लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है? मार्केट इस पॉइंट से अगेन लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, और सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर है ये हमारे पास ये सप्लाई भी है, और यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी भी ले सकती है, ठीक है? तो ये 2 सिचुएशंस हमारे पास हो चुकी हैं H4 में। अब यहाँ से अगर मज़ीद नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट पर इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, इसको आप टच एंड बैक ज़ोन भी बोल सकते हैं, ठीक है? एवरीथिंग इज़ बेस्ट इस सिचुएशन में अगर देखा जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आपके पास ज़ोन है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ जो हमने वीकली के अकॉर्डिंग देखा है। ओह सॉरी, डेली के अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ ज़ोन है H4 में जिनको मार्केट अगेन एक्सपेक्ट कर सकती है, और अगेन बाय सेल हम नहीं देखेंगे, ठीक है? जो सिचुएशन यहाँ पर है उसमें हम सेल बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अगर सेल में देखते हैं तो हमारे एसएल के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट प्रॉपर बाय है तो हम एज अ ट्रेंड, जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसे हम यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है? और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, ये हमारे पास हाई है, ये वाला, ठीक है? ये हमारे पास हाई है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट किस पॉइंट तक आ सकती है? वो हमारे पास आएगा जी, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है 2886, मतलब 28, 86, 87 का एरिया बन रहा है ये। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट में जो हमें सेलिंग नज़र आ सकती है वो हमें आ सकती है इस पॉइंट से। ये भी आप अपने जो चार्ट है वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट इस पॉइंट को टैप कर सकती है नेक्स्ट वीक में। जो हमारे पास मार्केट का लेवल होगा कि उस पॉइंट से मार्केट हमें सेल मिल सकती है, वो हमारे पास 29-20 से लेकर 29-25 तक का जो ज़ोन है ना, फंडामेंटली टेक्निकली एवरीथिंग, दोनों चीज़ें इसमें, ये हमारे पास एक ज़ोन बनता है। इस पॉइंट से मार्केट अगेन अप साइड से एक डिप ले सकती है। अगर इस ज़ोन पे मार्केट आती है तो इस पॉइंट पर मार्केट आपको डाउन साइड पे मिल सकती है, ठीक है? ये H4 में हमारे पास सिचुएशंस हो चुके हैं, इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पर। अगर ये ब्रेक होता है फिर मार्केट इस पॉइंट से अगेन डिप ले सकती है, कुछ इस तरीके से। अगर ये हमारे पास ब्रेक होता है जिस पॉइंट से भी होता है, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट रीटेस्ट करती है। तो कुछ इस तरीके से अगर मार्केट इसको टैप करती है तो फिर मार्केट अगेन आपको बाय में भी मिल सकती है। यहाँ पर पैटर्न भी हमारे पास बन सकता है। अगर तो मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेवियर करती है ना, यहाँ पर टेस्ट भी नहीं होता, मार्केट डायरेक्टली ऊपर चली जाती है।
फिर यहाँ पे आपको एक अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। फिर आप कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जोन होगा मार्केट का। तो ये एक अच्छा ज़ोन होता है जो इस तरीके से मार्केट में इम्पैक्ट करता है कि मार्केट सिर्फ इसको टेस्ट करती है और बाय में अच्छी बाय की बार्स क्लोज करती है और एक अच्छी बाय यहाँ से मिलती है, जो हमारे पास ये ज़ोन है, ठीक है। H4 में हमारे पास ये सिचुएशन भी हो चुकी है। तो अगर यहाँ से मार्केट अप जाएगी तो इस पॉइंट से हमें एक छोटी मोटी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी ज़ोन पर हम सेलिंग के लिए बैठ जाएं। सेल मैं आपको लास्ट वीडियोस में भी बता रहा था कि सेल हम मार्केट को नहीं देखेंगे, मार्केट जब तक सेल नहीं होगी। जब मार्केट सेल होगी उसके बाद हम मार्केट में सेल देखना स्टार्ट करेंगे। जब तक मार्केट बाय है हम प्रॉपर बाय ही देखेंगे मार्केट में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कोई बंदा सेलिंग ना देखे और ना ही ट्रेड ओपन करे, ठीक है। बाय है, बाय जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी बाइंग के लिए, तो वो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिल भी सकती है। ये जो सिचुएशंस थी ये होगी हमारी H4 में। अब मज़ीद देखेंगे 1H में, तो 1H का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है जी। 1H में अगर देखा जाए जो H4 का हमारा ये जोन है, बहुत ही ज़बरदस्त ये जोन है हमारे पास। यहाँ पे आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी मार्केट में नज़र आ सकती है। और अगर देखा जाए हमारे पास ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन भी बन रहा है, ठीक है। ये ये वाला, ठीक है। तो अगर मार्केट इस पॉइंट पर भी कोई सिचुएशन बनाती है H1 में, ठीक है, तो यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग मिल सकती है हमें। और अगर ये ब्रेक होता है, मार्केट जिस भी पॉइंट पे डाउन साइड पे विक स्वीप करती है, मतलब इस तरीके से मार्केट क्लोजिंग इसके अंदर ही दे रही है बट विक स्वीप कर ली है, तो फिर समझ लें कि मार्केट ने ये लास्ट लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने ले ली है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट जिस पॉइंट पर भी हो, अगर इस पॉइंट तक मार्केट आ चुकी है या यहाँ पर है, तो उसी पॉइंट से ट्रेड ओपन करते हैं, इसके नीचे एसएल रख देते हैं, ठीक है। इसके नीचे एसएल प्लेस करके ट्रेड लगा देते हैं। ये सिचुएशन होती है इस टाइप की, जो कैंडल होती है उसको ट्रेड करने की। तो फिर मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इसका लो ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट अप साइड पे मूव दे देती है, ठीक है। ये सिचुएशन होती है इसमें। H1 के अकॉर्डिंग एक जोन हमारे पास ये बन चुका है। और अगर डाउन साइड पे देखें तो वो हमारे पास सेम जो H4 में है वही जोन है, ये भी बिल्कुल वही जोन है। और इसमें हमारे पास एक छोटा सा जोन इस पॉइंट पर बनेगा, इस पॉइंट पर ये हमारे पास एक अच्छा जोन बन सकता है जिस पॉइंट से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ सपोर्ट वर्क करेगा यहाँ पर, तो मार्केट इस पॉइंट से सपोर्ट भी ले सकती है अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं फिर, ठीक है। बाकी ये एनालिसिस थी हमारी जी आज की, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो मैंने आपको अभी बताया भी है कि जो न्यूज़ के रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको एज अ शॉर्ट्स में मिलेंगी। आप चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं और शॉर्ट्स में वो वीडियो भी देख सकते हैं। डेली वन एक वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा, तो वो आप इंशाल्लाह देखिएगा और आपको जो न्यूज़ हैं उनके बारे में पता चलेगा। कौन सी न्यूज़ कब आती है, कैसे इसकी वजह क्या होती है आने की, और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है यूएसडी पर और गोल्ड पर, और उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब आपको उनमें इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।